ज्ञात से मुक्ति ही असली आज़ादी है। हालांकि हम आज़ादी की बातें करते हैं, लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग आज़ाद होना ही नहीं चाहते। मैं नहीं जानता कि आपने कभी इस सच्चाई की तरफ ध्यान दिया है या नहीं। आधुनिक संसार में जहाँ समाज बेहद संगठित है, जहाँ तरक्की ही तरक्की है हर तरफ, जहाँ पर पैदावार इतनी ज़्यादा और इतनी आसान है, आदमी वस्तुओं का गुलाम हो गया है, अपनी ही मलकियत का, अपनी ही संपदा का गुलाम। और उस सब में उसे सुरक्षा नज़र आती है, और सुरक्षा ही तो है जिसे ज़्यादातर लोग चाहते हैं, जिस्मानी और भावनात्मक सुरक्षा। असल में हम आज़ाद होना ही नहीं चाहते। आज़ादी से मेरा मतलब है पूर्ण आज़ादी, किसी खास रंग ढंग की आज़ादी नहीं। और मुझे लगता है कि हमारी यह खुद से मांग होनी चाहिए, जोर शोर के साथ। आज़ादी बगावत नहीं है, कुछ अलग चीज़ है। बगावत तो किसी के विरोध में होती है। या तो आप किसी के विरोध में बगावत करते हैं, या फिर कुछ हासिल करने के लिए। बगावत तो प्रतिक्रिया है, किंतु आज़ादी का यह मतलब नहीं। जब आप आज़ाद होते हैं तो किसी चीज़ से आज़ाद नहीं होते। जब आप किसी चीज़ से आज़ाद होते हैं तभी आप उस चीज़ के खिलाफ बगावत में उलझ जाते हैं, और इस तरह आज़ाद नहीं रहते। आज़ादी किसी से नहीं है, बस मन अपने आप में ही आज़ाद है। यह एक गज़ब का एहसास है, मन का अपने आप में आज़ाद होना, अपने ही भीतर आज़ादी का बोध। अब मुझे नहीं पता कि जब तक आदमी आज़ाद नहीं होता वह सृजनात्मक कैसे हो सकता है। सृजनात्मक शब्द का इस्तेमाल मैं किन्हीं संकुचित अर्थों में नहीं कर रहा। मेरा मतलब किसी ऐसे आदमी से नहीं जो तस्वीरें बनाता है या कविताएं लिखता है, या जिसने किसी मशीन का आविष्कार किया है। मेरे लिए वो लोग हरगिज़ सृजनात्मक नहीं। चंद घड़ियों के लिए कोई इल्हाम उनमें उतर सकता है, लेकिन सृजन, रचनात्मकता बिल्कुल ही कोई दूसरी बात है। सृजन तो तभी हो सकता है जब पूर्ण आज़ादी हो। आज़ादी की उस अवस्था में एक भरपूरता है, और तब फिर कविता लिखना, पेंटिंग बनाना या मूर्ति तराशना कोई और ही बात हो जाती है। मायने बदल जाते हैं उसके। तब वह सिर्फ खुद ही का ही प्रकटाव, अहम की ही अभिव्यक्ति भर नहीं रह जाती। अब यह किसी निराशा का परिणाम नहीं है। अब यह किसी मंडी की तलाश में नहीं। अब यह बिल्कुल ही कोई दूसरी शय है। मुझे लगता है कि हमें इस पूर्ण आज़ादी की मांग रखनी चाहिए, सिर्फ अपने ही भीतर नहीं बल्कि बाहरी समाज में भी। पहले तो हमें आज़ादी और बगावत या क्रांति में फ़र्क करना पड़ेगा। बगावत या इनकलाब सार रूप से एक प्रतिक्रिया ही है, पूंजीवाद के खिलाफ अति वामपंथियों का एक विद्रोह है, और दूसरी तरफ चर्च के बोलबाले के खिलाफ एक बगावत है। पुलिस राज के खिलाफ भी बगावतें हो रही है, संगठित तानाशाहियों की सत्ता के खिलाफ। लेकिन इन दिनों इसका कुछ फ़ायदा नहीं, क्योंकि वे बहुत ही गुपचुप तरीके से आपका सफाया कर डालते हैं, आपको निपटा दिया जाता है। मेरे लिए आज़ादी के कुछ और ही मायने हैं। आज़ादी कोई प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि मन की एक ऐसी अवस्था है जो प्रतिक्रिया को समझ लेने से आती है। प्रतिक्रिया किसी चुनौती का जवाब है। सुख भोग, गुस्सा, डर, मानसिक दुख दर्द, यह सब है इसमें। और प्रतिक्रिया के इस सारे जटिल ताने बाने को समझ लेने पर ही आज़ादी की सच्चाई रोशन होती है। तब आप पाएंगे कि आज़ादी कोई गुस्से से या किसी सत्ता वगैरह से आज़ादी नहीं है। यह अपने आप में ही परे की एक अवस्था है, जिसके अनुभव का
उससे परे कोई बाहरी मकसद नहीं है कि आप किसी चीज़ के विरोध में हैं। हम में से ज़्यादातर लोग बस अपनी ही सुरक्षा के बारे में सोचते हैं। हम एक साथी की कामना करते हैं और यह उम्मीद करते हैं कि किसी खास रिश्ते में हमें खुशी मिलेगी। हम मशहूर होना चाहते हैं, कुछ बनना, खुद को अभिव्यक्त करना चाहते हैं, फलना फूलना और भरपूर होना चाहते हैं। सत्ता चाहिए हमें, हैसियत और आदर सत्कार। ज़्यादातर लोग बस इन्हीं चीज़ों के पीछे है, कोई थोड़ा ज़्यादा तो कोई कम। और आज़ादी, देवी देवते, प्यार, सच वगैरह तो सब बाद में ही आता है। तो जैसा कि मैंने कहा, हमारा धर्म एक सतही चीज़ है, एक तरह का शौक जिसकी हमारे जीवन में कुछ खास अहमियत नहीं है। हम छोटी मोटी चीज़ों में खुश है, इसलिए तो कोई सजगता नहीं, कोई सूझबूझ नहीं, जो इस पेचीदा सिलसिले को समझने के लिए ज़रूरी है, जिसे हम जीवन कहते हैं। हमारा जीवन एक अंतहीन संघर्ष बन गया है, एक बेहुदा निरंतर चलने वाली जद्दोजहद। और किस लिए? यह एक पिंजरा है जिसमें फंस कर रह गए हैं हम। एक ऐसा पिंजरा जिसे हमने खुद बनाया है, अपनी ही प्रतिक्रियाओं से, अपने डर, अपनी निराशाओं और चिंताओं से। हमारी सारी विचार प्रक्रिया, सोचना, विचारना, सब एक प्रतिक्रिया है। हमने पहले एक दिन इस सवाल का खुलासा किया था, जब यह सवाल पूछा गया था कि सोच विचार का सही फंक्शन, असली काम क्या है। हमने बहुत एहतियात से इसकी छानबीन की और हमने यह पाया कि सारा सोच विचार एक प्रतिक्रिया है, यादों का एक प्रतिकर्म है। हमारी चेतना का सारा यह ढांचा, सोच का ताना बाना, सब अतीत के निशानों का जखीरा है, हमारी प्रतिक्रियाओं का एक जमघट। जाहिर है कि विचार कभी आज़ादी नहीं ला सकते, क्योंकि आज़ादी किसी प्रतिक्रिया का परिणाम नहीं। आज़ादी उन चीज़ों से पीछा छुड़ाना नहीं जो आपको तंग करती है, नहीं, यह उन चीज़ों का त्याग है जो हमें खुशी देती है और जिनके हम गुलाम हो गए हैं। एकमात्र असली आज़ादी तो जाने हुए से आज़ादी है। मेहरबानी करके थोड़ा समझिए, यह अतीत से आज़ादी है। जाहिर है कि जो जाना गया है उसका एक अपना स्थान है। रोज़ाना के जीवन में काम चलाने के लिए कुछ चीज़ों को तो मुझे समझना ही होगा। अगर मुझे नहीं पता कि मैं रहता कहाँ हूँ तो मैं खो जाऊँगा। और फिर विज्ञान का इकट्ठा किया हुआ ज्ञान भी तो है, आयुर्विज्ञान है और कितनी सारी तकनीकें हैं जिनमें तेज़ी से बढ़ोतरी होती जा रही है। यह सारा कुछ जाने हुए के ही घेरे में है और इसका अपना एक स्थान है। लेकिन जो जाना हुआ है, ज्ञात है, वह तो हमेशा मशीनी होता है। आपका हर अनुभव, भले ही वह सुदूर अतीत का हो या फिर बिल्कुल ताज़ा, वह सब ज्ञात के घेरे में है और उसी पृष्ठभूमि से फिर आप बाकी सभी अनुभवों को पहचानते हैं। जाने हुए के दायरे में एक मोह है, एक लगाव, भय है, अपनी निराशा है और वह मन जो जाने हुए के ही दायरे में उलझा है, वह चाहे कितना ही विशाल हो, कितना ही फैलाव लिए हो, वह आज़ाद नहीं है। वह बड़ी होशियारी से भरी किताबें लिख सकता है, चांद तक जाने का रास्ता जान सकता है, बहुत ही पेचीदा किस्म की मशीनें बना सकता है, ऐसी जो सचमुच में ही हैरानी में डालने वाली हो। अगर आप में उनमें से कुछ को देखा हो तो आप जानते ही होंगे कैसी गजब की चीज़ें हैं वे सब। लेकिन अभी भी वह सब है तो ज्ञात के ही दायरे में। अब उस सब से मुक्ति ही जाने हुए से मुक्ति है। यह मन की वह अवस्था है जो कहती है
कि मुझे नहीं पता, और वह किसी जवाब की तलाश में भी नहीं होती। ऐसा मन जो अब कुछ भी नहीं खोज रहा, कुछ उम्मीद नहीं कर रहा, और सिर्फ इसी अवस्था में ही आप यह कह सकते हैं, मैं समझता हूँ। यही एकमात्र अवस्था है जिसमें मन मुक्त है, और फिर उस अवस्था से आप उन चीज़ों को देख सकते हैं जो जानी जा चुकी है, न कि इसके उल्टा। ज्ञात से आप अज्ञात में नहीं झांक सकते, यह मुमकिन नहीं। लेकिन एक बार जब आप मन की उस अवस्था को चख लेते हैं जो आज़ाद है, यानी कि ऐसा मन जो कहता है मैं नहीं जानता, और उसी अवस्था में रहता है जानने के किसी प्रयास के बिना, और इसलिए मासूम है, भोला है, अब उस अवस्था से आप कुछ भी कर सकते हैं। किसी देश के नागरिक हो सकते हैं, चाहे तो शादी कर सकते हैं, जो भी चाहे। फिर आप जो भी करेंगे उसका कुछ मतलब होगा, जीवन में कुछ अर्थ होगा उसका। लेकिन हम जाने हुए में ही बने रहते हैं, उसके टकरावों में उलझे, लालसाओं में, झगड़ों में, दुख दर्द में, और वहीं से हम उसे पाने की कोशिश करते हैं जो अज्ञात है। इसलिए हम सचमुच में आज़ादी की तलाश नहीं करते। हम तो बस अपना किस्सा जारी रखना चाहते हैं, सिर्फ पुराने का ही विस्तार चाहते हैं हम, ज्ञात का, जाने हुए का। अगर आप यह बात पहली बार सुन रहे हैं कि आपको सोच विचार से मुक्त होना होगा, तो आपको लग सकता है ओह बेचारा पगला गया है। लेकिन अगर आपने सचमुच ही सुना, सिर्फ इस बार ही नहीं बल्कि सालों से आप में से कुछ लोगों ने शायद पढ़ा भी होगा इस बारे में, तो आपको पता होगा कि जो कहा जा रहा है उसमें एक गजब की ऊर्जा है, एक जोरदार सच्चाई जो भीतर से उतरती चली जाए। सिर्फ वही मन सृजनशील हो सकता है जिसने खुद को जाने हुए से खाली कर लिया है। यही है सृजन। यह क्या रचता है उससे इसका कुछ लेना देना नहीं। जाने हुए से आज़ादी मन की एक ऐसी अवस्था है जो कि सृजन में है। कैसे वह मन जो कि सृजन में है खुद से ही मतलब रख सकता है। इसलिए उस मन को समझने के लिए आपको खुद को ही समझना होगा। आपको अपने ही विचारों के सिलसिले को गौर से देखना होगा, ध्यान से देखना, बिना किसी छेड़खानी के। कुछ भी बदलना नहीं, उसमें सिर्फ देखना है गौर से, जैसे आप शीशे में देखते हैं खुद को। जब आज़ादी है तो फिर आप ज्ञान का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वह मानवता को तबाह नहीं करेगा। लेकिन आज़ादी के बिना जब आप ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं तो हर किसी के लिए मुसीबतें ही खड़ी करते हैं। आप चाहे रूस में हो, अमेरिका में या कहीं भी। मैं उसी मन को गंभीर समझता हूँ जो ज्ञात के टकरावों के प्रति सचेत है और उनमें नहीं फंसता, न ही उसे सुधारने या बदलने की ही कोशिश करता है, क्योंककि उस रास्ते पर दुख तकलीफ़ों का कोई अंत ही नहीं है। ज़ानेन, 11 जुलाई 1963। कुछ भी नया देख पाने के लिए एक तरोताज़ा और मासूम मन चाहिए। मुक्त उन्मुक्त रहने की अनुभूति, आज़ादी दिनों दिन और भी मुश्किल होती जा रही है। ज्यों-ज्यों समाज और भी उलझावदार व संगठित होता जा रहा है, उद्योगीकरण गहराता और फैलता जा रहा है, आदमी की आज़ादी घटती ही जा रही है। जैसा कि दिखाई पड़ता है, सारी ताकत राज्य की संस्था में सिमटती जा रही है। सामाजिक भलाई का यह सिलसिला, वेलफेयर स्टेट को अपने नागरिकों की इतनी चिंता है कि बाहरी तौर पर आज़ादी उनके लिए सिकुड़ती ही जा रही है।
और बाहरी तौर पर आदमी समाज का गुलाम बनता जा रहा है, झुकता जा रहा है उसके दबावों के आगे। जीवन के इस संगठित दबाव के आगे कबायली जीवन संभव नहीं रहा, बल्कि एक संगठित औद्योगिक जीवन है जिसका सारा कंट्रोल किसी केंद्र से बंधा है। बाहरी तौर पर आज़ादी सिकुड़ रही है। जहाँ कहीं भी ज़्यादा तरक्की है, आज़ादी कम है। यह तो एकदम साफ है, जैसा कि हर समाज में आप देख ही रहे हैं। दिनों दिन वह ज़्यादा संगठित होता जा रहा है और भी ज़्यादा पेचीदा। बाहरी तौर पर कंट्रोल का अपना एक दबाव है। औद्योगिक और तकनीकी तौर पर आदमी के दिमाग को ढाला जा रहा है। बाहरी तौर पर फंसने के बाद स्वाभाविक ही आंतरिक रूप से, मनोरूप से भी जीवन के किसी खास ढांचे के अनुरूप ढलने का रुझाव हो जाता है। यह भी एक सीधी सच्चाई है। जहाँ तक उस आदमी का सवाल है जो इस बात का पता लगाने के लिए संजीदा है कि क्या कहीं यथार्थ जैसा कुछ है भी, सत्य का पता लगाने के बारे में जो गंभीर है, वैसे सच का नहीं जिसे आदमी ने अपने डर और अपनी निराशा में संजो रखा है। ऐसा सच जो कोई परंपरा नहीं, कोई दोहराव नहीं, जो किसी प्रोपेगेंडे का जरिया नहीं। उसका पता लगाने के लिए पूर्ण आज़ादी चाहिए। बाहरी तौर पर भले वहाँ आज़ादी न हो, लेकिन आंतरिक रूप से तो मुकम्मल आज़ादी चाहिए। आज़ादी के इस सवाल को समझ पाना भी अपने आप में एक बड़ी बात है, बड़ी चुनौती। मुझे नहीं पता आप कभी इसमें उतरे हैं या नहीं, यहाँ तक कभी सोचा भी है इस बारे में। क्या आप जानते हैं कि आज़ाद होने का मतलब क्या है? आज़ादी से मेरा मतलब कोई अमूर्त ख्याली आज़ादी नहीं, कोई मोक्ष वगैरह। वह सब बहुत धुंधला है, हवाई बातें। हो सकता है उनमें कुछ सच्चाई ही ना हो। यह किसी निराश मन की खोज भी हो सकती है जो डरा हुआ है, यातनाएं भोग रहा है, और हो सकता है उसी में उसने कोई शाब्दिक ढांचा खड़ा कर लिया हो। शाब्दिक उड़ानों में ही किसी ऐसी अवस्था पर पहुंचने की उम्मीद कर रहा हो जिसमें कुछ हकीकत हो ही ना। हम जिस आज़ादी की बात कर रहे हैं वह कोई ख्याली पुलाव नहीं, एक ठोस चीज़ है। हम रोज़ाना की आज़ादी की बात कर रहे हैं, आंतरिक रूप से, मनोरूप से, जिसमें कहीं कोई बाधा ना हो। क्या यह संभव है? विचारों के धरातल पर और सिद्धांत रूप से तो यह संभव है, लेकिन हमें विचारों और सिद्धांतों से, उन हवाई धार्मिक आशाओं से कुछ लेना देना नहीं। हमारा संबंध तो सच्चाइयों से है। दूसरे का दिखाया गया सत्य जिसे किसी और ने प्रकट किया हो, जो किसी दूसरे का बयान हो, भले ही वह कितना ही समझदारी भरा हो, बुद्धिमत्ता से भरा, वह सत्य नहीं है। आपको ही उसे पाना होगा, समझना होगा उसे खुद ही से। मैं उस पाने वाले शब्द को वापस लेता हूँ। सत्य को आप पा नहीं सकते। सोच समझकर या सचेत रूप से आप उसे हासिल करने के लिए कुछ नहीं कर सकते। सत्य तक तो आप अनजाने ही पहुँचते हैं, धुंधलके में, टटोलते से हुए, लेकिन आप उस तक नहीं पहुँच सकते अगर आपका मन, आपकी मानसिकता भीतरी रूप से पूरी तरह आज़ाद नहीं है, मुकम्मल आज़ाद। किसी भी चीज़ को खोजने के लिए, यहाँ तक कि साइंस के दायरे में भी, मन का आज़ाद होना बहुत ज़रूरी है। कुछ भी नया देखने के लिए मन पर लगे जालों को हटाना ज़रूरी है, लेकिन दुर्भाग्य से ज़्यादातर हमारे मन देखने के लिए, समझने और गौर करने के लिए तरोताज़ा नहीं है, मासूम और नौजवान नहीं हैं। हम तजुर्बों से लदे हैं, सिर्फ वही अनुभव नहीं जो हमने हाल ही में इकट्ठे किए हैं,
हाल ही से मेरा मतलब पिछले 50, 60 या 100 सालों से है, और इसमें शामिल है पूरी आदम जाति का अनुभव, युगों युगों का। हम अपने ही ज्ञान से सचेत और अचेत बर्बाद हुए जा रहे हैं। सचेत ज्ञान तो वह है जिसे हमने आधुनिक संसार में शिक्षा के जरिए इकट्ठा किया है वर्तमान युग में। तो वह मन जिसे समझना है कि सत्य क्या है, उसे आज़ादी की अहमियत को, उसके पूरे महत्व को समझना होगा, ख्याली तौर पर नहीं। आज़ादी कोई जन्नत या स्वर्ग में मिलने वाली मुक्ति नहीं है, बल्कि रोज़ के जीवन की आज़ादी है। जलन से आज़ादी, मोह ममता और लालसाओं से आज़ादी, मुकाबलेबाजी और होड़ से आज़ादी, जिसका मतलब है थोड़ा सा ज़्यादा, मुझे बेहतर होना होगा, मैं यह हूँ और वह मुझे होना है, वहाँ तक पहुँचना है। लेकिन जब आप खुद को गौर से देखते हैं, वहाँ कुछ और होना तो है ही नहीं, कुछ ऐसा जो उससे अलग हो, जो आप है। तब जो है उसमें तुरंत एक तब्दीली होती है, तत्क्षण रूपांतरण। तो उस मन को जिसे बहुत दूर जाना है, उसे एकदम पास से शुरुआत करनी होगी। लेकिन आप बहुत दूर तक नहीं जा सकते अगर आप किसी ऐसे सच को महज दोहराए चले जाते हैं जिसे इंसान ने सच के सिंहासन पर बैठा रखा है, परमात्मा बनाकर। आपको बिल्कुल करीब से शुरू करना होगा, बुनियाद डालनी होगी। यहाँ तक कि वह नींव रखने के लिए भी आज़ादी ज़रूरी है। यूँ आप अपनी बुनियाद ही आज़ादी पर डालते हैं, आज़ादी ही में। तब वह एक बुनियाद नहीं रहती, एक लहर हो जाती है। यह कोई जमी हुई गतिहीन चीज़ नहीं। सिर्फ तभी जब मन ज्ञान के अद्भुत स्वभाव को समझ जाता है, आज़ादी क्या है, सीखना क्या है, यह सब समझ जाता है, तब वह टकराव खत्म हो जाता है। सिर्फ तभी मन एकदम स्पष्ट हो पाता है, सटीक। यह किन्हीं ख्यालों या मान्यताओं में खोया हुआ नहीं, कुछ फैसले नहीं सुना रहा, वह ध्यान की अवस्था में है। इसलिए वह ऊर्जा से लबालब भरा है, पूर्ण, और सीख रहा है। मन जब पूरी तरह अडोल होता है, सिर्फ तभी वह सीख सकता है। किसी के बारे सीखना नहीं, सिर्फ स्थिर मन जो डावांडोल नहीं, वही सीख सकता है। और ख़ास बात यह नहीं है कि वह किसी चीज़ के बारे में सीख रहा है, बल्कि सीखने की अवस्था है, मौन की अवस्था, जिसमें वह सीख रहा है। मद्रास, 15 जनवरी 1964।